कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो पुराना फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 2025 का, कि जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, डॉग्स या काउस या जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनको स्कूलों से, अस्पताल से या सार्वजनिक स्थानों से हटा दीजिए। और कल उन्होंने इसके पीछे बहुत से एनिमल्स लवर्स एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन डाली थी कि हमारी भी बात सुनी जाए। दोनों की बात सुनी गई। 2025 से मुकदमा चल रहा था, जो कल इस पे फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो अपने उसी फैसले पर कायम है कि इनको हटा दीजिए। अब आप ये सोचिए कि इतने सारे स्ट्रीट एनिमल्स, सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट अपना काम तो कर नहीं रही है। एबीसी सेंटर प्रॉपर नहीं है, कुछ जो है भी उनकी हालत बद से बदतर है, वहाँ सांस लेना भी गवारा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जी हटा दीजिए, मान लेते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, उन शेल्टर में है क्या? ना वहाँ रहने की ढंग से जगह है, ना खाने के लिए जगह है, ना पीने के लिए पानी है। और कितने उन्होंने स्टरलाइजेशन करी है। नसबंदी क्यों नहीं करी गई इतने सालों से? आज एकदम अचानक से मुद्दा उठता है कि इनको हटा दो। सुप्रीम कोर्ट के जज कभी निकले हैं एसी की गाड़ी से बाहर और उन्होंने देखा है कि ये भूख, प्यास और आंधी तूफान को कैसे सड़कों पे झेलते हैं? ये क्यों रहते हैं बस्तियों में? ये बस्तियों में इसलिए रहते हैं कि जो बचा खुचा खाना पॉलिथीन में, कचरे में जो फेंक देते हैं लोग, वो उसको खाकर जीवित रहते हैं। नाली का गंदा पानी पीते हैं, उसके बाद भी वो किसी से शिकायत नहीं कर रहे। हाँ, मानते हैं कुछ केसेस में डॉग्स बाइट्स हुई हैं और लोगों को परेशानी हुई है, कुछ लोगों की जान भी गई है। लेकिन क्या रेपिस्ट घूम रहा है, उसको कोई सजा नहीं? चोर उचक्के घूम रहे हैं, उसको कोई सजा नहीं? आराम से जमानत मिल जाएगी, सजा भी होगी तो भी जमानत मिल जाएगी। इन बेजुबानों पे ही पूरा कानून चलेगा? यही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। देश की समस्या बेरोजगारी, ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, इतना सारा विकास के नाम पे पेड़ लगाने के लिए बोलिए, मतलब क्या है? सोच के जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि बेचारे एनिमल्स कैसे रहते हैं, भूख प्यास में तड़प तड़प के रहते हैं। क्या आप कर रहे हो? फिर अगर आपको करना ही है तो फिर आप एनजीओ का सहारा लीजिए, एनजीओ को डेवलप कीजिए, उनको फंडिंग कीजिए, उनको मर्ज कीजिए शेल्टर्स में, तो शायद ये काम कर जाए। लेकिन इस तरह से काम नहीं करेगा कि उठा के पटक के फेंक दो। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि जो शेल्टर्स में डॉग्स गए, ना वहाँ उन्हें खाना मिला, पानी मिला और अल्टीमेटली उनको मार दिया गया। तो आप ये हत्या कर रहे हो। प्रकृति ने हर चीज सोच समझ के बनाई है और आप इस पे ये काम कर रहे हो। यही एक देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसमें आपने संज्ञान ले लिया। क्या आपने संज्ञान लिया इस बात के लिए कि जो इस समय मई में इतनी गर्मी पड़ रही है, पेड़ पौधे लगाए जनता? या पेड़ पौधे लगाने के लिए कोई अभियान चलाया आपने? या फिर जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए कोई अभियान चलाया आपने? नहीं, सिर्फ जानवर आपको दिख रहे हैं जो बेचारे सड़क पर। 80% जानवर इंसानों से कुछ नहीं कहते। 20% मैं मानती हूँ कि एग्रेसिव होते हैं, रेबीज का प्रॉब्लम हो सकता है उनको। और ये एग्रेसिव भी क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि उनकी फीडिंग नहीं होती। अगर आपको भी 4 दिन खाना ना मिले, 5 दिन खाना ना मिले, पानी गंदा मिले, गंदा सा खाना मिले, तब आप एग्रेसिव होंगे? आपका तो मूड थरथरा जाएगा खराब होने में। सोच के देखिए जरा इस चीज के लिए। पर आप नहीं सोचेंगे, आपने तो एसी रूम में बैठ के आदेश पारित कर दिया। और जो इतने डॉग लवर्स हैं या इतने एनिमल्स लवर हैं, इतने एनजीओ लवर्स हैं, वो सोचिए अपने जेब से पैसे खर्च कर करके इनको बचाते हैं, इनकी दवाई कराते हैं, इनको खाना देते हैं 2 टाइम का। आपको करना था, हम ये नहीं कह रहे आपको आदेश पारित करना था, आप ये करते, पहले शेल्टर्स बनवाते, बड़े बड़े शेल्टर्स बनवाते, जहां पर उनकी देखभाल के लिए अच्छे कर्मचारी रखे जाते। वहां पर कर्मचारी कह रहे शराब पीकर इधर उधर गाली गलौज कर रहे, कोई कुत्ते की टांग खींच के मार रहा है उसको,
कोई पटक रहा है, वो सुन ही नहीं रहे हैं, अपने मजे में हैं बस सब। तो आप पहले इन चीज़ों को करते, आप उनके लिए जगह प्रोवाइड करते, आप उनके लिए खाने की व्यवस्था करते, उनका जो स्टेलाइजेशन होता है नसबंदी करते, तो इतने सारे डॉग्स या इतने सारे जानवर क्यों आ गए? गाय घूम रही है, चलिए डॉग्स की छोड़ दीजिए, गाय के लिए आपने क्या, लोग पाल रहे हैं, पाल के जब तक वो दूध दे रही है तब तक वो उनके काम की है, उसके बछड़े को बेच दे रहे हैं, तुरंत ही पैदा होते ही माँ से अलग कर देते हैं, कसाई खानों में लोग बेच देते हैं। फिर जो गाय भी दूध दे रही है उसको भी हटाकर सड़क पर फेंक देती हैं। कानून ये पारित हो गया कि गाय को मत काटिए, ये मत करिए, समझ में आता है नहीं करनी चाहिए, कोई भी जानवर नहीं कटना चाहिए। जानवर भी जो प्रकृति में पैदा हुआ भगवान की वजह से हुआ है, आपकी वजह से नहीं। आपने गाय के लिए क्या करा? क्या उनपे कोई कानून बनाया? जो गाय को पालते हैं फिर उसे सड़क पे फेंक देती हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता, आज से 20 साल 50 साल पहले ऐसा नहीं होता था। गाय जब तक घर में दूध देती थी उसकी सेवा की जाती थी, उसको खाना दिया जाता, उसको उसकी देखभाल की जाती। जब वो बूढ़ी हो जाती, वो खुद घर में मरती थी, तब उसको जो भी उसके क्रियाक्रम है जिस भी प्रकार से होते थे वो किए जाते थे। आज क्या है, बस दूध देना बंद किया और गाय सीधी सड़क पर। तो इतने सारे छुट्टा पशु आए कहाँ से? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी संज्ञान नहीं लिया। उसके लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया? इतने सारे आज पूरे भारत में हर जगह आओ तो सड़कों पर जो आवारा, आवारा कहना गलत है, वो आवारा हमने बनाए, वो आवारा थे नहीं, हमने उन्हें आवारा बनाया। उन लोगों ने आवारा बनाया जिन्होंने उसका दूध पिया, घर में लाए खरीद कर, और जब वो दूध देना बंद कर दिया, वो किसी काम की नहीं रही तो उसको फेंक दिया। क्या आप, आपके घर में जितने भी बच्चे बीमार बूढ़े होंगे, बूढ़े माँ बाप हो गए जो आज कमा नहीं रहे हैं, जो आज आपके घर में पैसा नहीं दे पा रहे, तो वो क्या खुद आत्महत्या कर लें? क्या आप उनकी सेवा नहीं करेंगे या उनको फेंक देंगे? और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, फेंक भी रहे हैं उनको। तो आप, सुप्रीम कोर्ट इस चीज का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? इन चीजों पे भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान ले। बड़ा महान था सुप्रीम कोर्ट, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे आदेश पारित कर दिए इन बेचारे बेजुबानों के लिए, जो एक उनको एक भगवान ने सड़क दे रखी थी। वो शहर में क्यों आते हैं जंगल से? क्योंकि जंगल में खाना नहीं, जंगल ही कब बचे हैं? जंगल होते तो इतनी गर्मी नहीं पड़ रही होती, और जब इतनी गर्मी पड़ रही हो है तो वो कहाँ जाएं? क्योंकि उन्हें झूठा खूटा बचा खुचा खाना 2 दिन 4 दिन में कुछ ना कुछ कूड़े करकट में मिल जाता है, इसलिए वो इंसानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब उनको वहां भी नहीं मिल रहा, तब वो बेचारे 2-4 उसमें से 10% 5% एग्रेसिव हो गए। आप उनसे 10% 5%, और फिर अगर मेरी मौत जिस चीज से लिखी है वो होनी ही है, कुत्तों के काटने से ही होगी। मौत तो मैं सड़क पे चल रही हूँ, साइकिल से रोज हजारों, मेरे पास आंकड़े नहीं है लेकिन आप उठा के देखिए, आपके पास आंकड़े होंगे, आप गवर्नमेंट है तो आपके पास आंकड़े होंगे कि कितने सारे लोग डेली के एक्सीडेंट में मरते हैं। तो क्या मोटरसाइकिल बनानी बंद कर दी जाए, मोटरसाइकिल चलानी बंद कर दी जाए, कार चलानी बंद कर दी जाए? आग लग जाती हैं, तो जिसकी जो मौत जैसे आनी है वैसे होनी है, फिर आप उस पर एक्शन लीजिए। सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आपने बोला हेलमेट लगाइए, ठीक है, अच्छी बात है, हेलमेट से सर बचेगा, इंसान की जान बच सकती है। सब चीज़ों के लिए नियम है, फिर इस चीज़ के लिए नियम क्यों नहीं? प्रॉपर उनको शेल्टर दीजिए, प्रॉपर उनके लिए काम करिए, गवर्नमेंट अपना पैसा लगाए। कितने सारे हमारे देश में एनजीओ, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो अपने पैसों से भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ भी छोड़िए, कुछ लोग पर्सनली भी अपना काम करते हैं अपने पैसों से। जैसे मैं हूँ, मैं अपने पैसों से भी काम करती हूँ इन जानवरों के लिए। आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली इन जानवरों के काम करते हुए कि हाँ मैं इनको खाना खिला रही या मैं इनको दवाई वगैरह करा रही, नहीं डाली, जरूरत नहीं है मुझे। मैं क्या कर रही हूँ वो मेरा अपना मुद्दा है कि मैं इनको फीडिंग कराती हूँ, या मैं इनके लिए सोचती हूँ, इनके लिए दवाई का इंतजाम करती हूँ, ये सब करती हूँ। तो एनजीओ को मर्ज कीजिए, या जो लोग बहुत छोटे लेवल पे हैं जैसे मैं हूँ, बहुत छोटे, इनको आगे बढ़ा के इनको ज़मीनें दीजिए, इनको ज़मीनें भी दीजिए, इनको फंडिंग भी दीजिए। ये लोग करेंगे क्योंकि इनके दिल में दया है ना, पर आप उनको नहीं बढ़ाएंगे। आप पहले चुनेंगे, इतने सारे डॉग्स हैं, कहाँ डालोगे आप? एक एक शहर में लाखों करोड़ों डॉग्स हैं, क्या इतने शेल्टर आप बना पाओगे?
सोचिएगा जरूर। और मेरी जनता से भी अपील है, मैं मानती हूँ डॉग्स बाइट के केस में लोगों के को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं, और उसका एक कारण है डॉग्स बाइट मुझे 5 बार कर चुका है अपने पूरे जीवन काल में। 5 बार में ईश्वर की कृपा से मुझे कभी रवीज नहीं हुआ, और ये सारे 5 बार के जो हैं वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, ना कि घर के पालतू। मेरे घर में एक भी पालतू कुत्ता नहीं है, सब स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और जिनको मैं आराम से हैंडल करके खाना खिला लूं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर हमें वैक्सीनेशन मैंने करवाया, जैसे डॉक्टर्स ने बोला मैंने उस तरह से काम किया, और भगवान की कृपा से आपके सामने आज मैं सही सलामत हूँ। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि हम झाड़ फूक पे पहुंच जाते, कुत्ते ने काट दिया, हल्दी डाल दी, मिर्चें डाल दी, अचार का मसाला लगा दिया। डॉग बाइट छूट गया, उसके लिए दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर्स पे जाइए, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, और तब आप कीजिए, देखिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं मानती हूँ अगर जो कुछ 5% 10% एंटी रेबीज वाले डॉग्स हैं उनको आप कुछ कर सकते हो, अच्छी बात है, समझ में आता है कि भाई वो सारी जो डॉग्स की कम्युनिटी है उसको वो बदनाम भी हो रहे हैं इस वजह से वो सारे डॉग्स, पर सारों को क्यों? एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज पैदल भ्रमण करें देश का कोने कोने में, तब जाके देखें कि कितने सारे जानवर जो बेचारे खुले आसमान, आंधी, बारिश, तूफान, भूख प्यास से तड़पते हैं। कोई एक्सीडेंट उनका कर जाता है, उनके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई इनके लिए डॉक्टर नहीं बैठा, कोई हॉस्पिटल्स नहीं खुले हुए हैं, इक्का दुक्का कोई उनकी मदद भी नहीं करता। जानवर है, मर गया सड़क पे, फेंक दो, उनके तो मतलब दाह संस्कार भी नहीं हो पाता, जो लाश है वो भी चिपक के वहीं रह जाती है, और वो उसी तकलीफ में जीते हैं, कुछ बच गए वो। लेकिन आपको ये सब नहीं दिखाई देता, आपको सिर्फ जो डॉग बाइट्स के केस हुए वो सारे आंकड़े लाकर आपके पास रख दिए गए, आपने उस पर कानून पारित कर दिया। तो कृपया मेरा सुप्रीम कोर्ट के जजों से कहना है कि कृपया एक बार बाहर निकलिए, देखिए कि इन जानवरों की क्या दुर्दशा है। अगर आपको कानून बनाना है तो सख्त कानून इस पर भी बनाइए कि जो गाय के दूध पीने के बाद में उसको सड़क पर छोड़ देते हैं, और वो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे होते हैं, वो तक उनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं, और वो धूप, आंधी, बरसात, गर्मी, भूख, प्यास, न छत, न हवा, न पानी, घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको आत्महत्या भी करना नहीं आता। हम इंसान तो आत्महत्या कर लेते हैं जब हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या हमारी जो कम्युनिटी है कुछ लोग उनमें से जो ज़्यादा दुखी थे वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, और कितने सारे आत्महत्या के आंकड़े आते हैं हमारे देश में। उन्हें तो पता भी नहीं कि हमें आत्महत्या कैसी करनी है, इतने दुखी होकर भी वो अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, महसूस करने वाला होना चाहिए, बस उनमें फीलिंग होती हैं, वो उन फीलिंग्स के थ्रू अपना जीते हैं। उनको नहीं पता आत्महत्या क्या चीज़ होती है, उनको नहीं पता, उनको भूख लगती है, वो एक जरा से प्यार के एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के पीछे आपके सामने दुम हिलाते फिरते हैं, सोचते हैं हमें जरा सा प्यार मिल जाए। जरा सोच के देखिए जज साहब, अगर मेरा कथन गलत रहा है तो देखिए बाहर निकलकर, तब आपको रियलाइज होगा कि क्या स्थिति है इन जानवरों की। प्लीज